बैठिए पीछे अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। हम लोग सर्वोच्च कर्मा चाहेंगे और विचारेंगे हमें धीरे बंधु को लाल 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 सलाम दिखाना हाँ 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 उसके पीछे सभी साथियों को अपनी हिम्मत और ताकत के साथ लाल सलाम। अभी वो आवाज नहीं निकली कि लाल सलाम की आवाज होती है। जिनके हाथ हम पर होने चाहिए लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इंकलाब वो असेंबली धन्यवाद अलासा और उनकी पूरी टीम। ये आपके विद्युत का फरमान था, मुझे आना पड़ा। मैं तो भी और 10 मिनट बैठता, थोड़ा समझता पूछता, क्योंकि कहानियां बड़ी देश में उल्टी पुल्टी चल रही हैं, तो थोड़ा समझता। और इसी बीच में नौजवानों के साथ एक छल हुआ है। एक ऊट पटांग पेंशन योजना आई है, पता है? लाइव चल रहा है। मतलब जानते हैं मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। ये मैंने गांव में गया एक बार, तो गांव में एक दादी मिली हमको। उन्होंने कहा भैया जो आप पेंशन की लड़ाई लड़ रहे आप जीत गए। तो हमने कहा तो किसने सूचना दिया? तो कहा नहीं ऐसे मिली हवा हमको सोशल मीडिया से। लेकिन भैया बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी माँ कह रही थी, लेकिन भैया हमने जो समझा इसमें, ये तो ऊट पटांग पेंशन योजना है। क्या सहमत है? यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन सहमत है? क्योंकि आप अगर सहमत हो रहे हैं, इसका मतलब इस हाल में कन्याकुमारी से काश्मीर तक लोग बैठे हैं, पूरा भारत सहमत हो रहा है। चलिए मैं अपनी बात करता हूं। आप सबने हमें यहाँ पर बुलाया, इतना स्वागत और सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरी ऑल इंडिया अलासा की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके अध्यक्ष जी को, महासचिव जी को और उनकी पूरी टीम को, और खासकर अपने राहुल साहब को कि उन्होंने हमें आपको बीच में आने का मौका दिया। लेकिन मैं आपसे थोड़ी शिद्दत से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सुबह 8:30 निकला हूं, भागे भागे घर से आया, फ्लाइट पकड़ी, फिर वहां से तुरंत जैसे अपहरण करके सीधे मंच पे डाल बैठा दिया गया। बिहार है ना? तो आपके बीच सीधे चला आया हूं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो 10-15 मिनट बात हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मंच का और संचालक का अनुमति देना जरूरी है। 15 मिनट तो 15 मिनट बाद चलेगी। तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू हैं।
फोकस रखना है ऐसे, तभी कभी उधर मूव करना, ताली उधर बात जमेगी और जमेगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जो लोग पीएस में होते हुए इस कार्यक्रम में हैं और हमारी लड़ाई लड़ते हैं उनको समझ सकता है। क्योंकि जिनकी लड़ाई है वो मैदान में हम अच्छी बात है, लेकिन जो परिश्रम में होते हुए भी आपकी लड़ाई में है वो ज्यादा बड़े महारथ भी है और ज्यादा हमारे लिए मजबूत भी है। मैं उन्हें करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम और इसीलिए मैं कहता हूं नाम में क्या रखा है। और आपसे भी कह रहा हूं नाम छूट जाए तो छूट जाने देना। अगर आज इस कार्यक्रम की वजह से आपकी बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन भी छूट जाए तो छूट जाने देना। ओपीएस में छूट नहीं पाए, सब सही हो जाए। बुढ़ापे की लाठी नहीं छोड़ना है। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है, अरासत टीम को मैं कितनी बार धन्यवाद दूं। आज इसमें हमारी मां शक्तियां बड़ी संख्या में आई हैं, बहुत सारे लोग परिवार से आए हैं, वो बहुत आभारी हैं कि हम सब बहुत शानदार निर्णय लिया कि परिवार के साथ बीच में आए। और जब लड़ाई बड़ी हो तो परिवार को साथ रखना पड़ेगा। अगर लड़ाई बड़ी है तो परिवार को साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पर व्यवस्था में पिछले कई दिनों से लगे रहे होंगे, जो संचालक मंडल होगा, जो व्यवस्था अधिकारी होंगे, अगर उनकी पत्नियां, उनके बच्चे उनको सहयोग न करें तो ये इतनी बड़ी जमात को एक व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। इसमें परिवार का भी हाथ है। मैं मां शक्तियों को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन जब मां शक्तियों की बात आई है तो ताली टिकट भी निर्भर चाहिए। एक बार सबसे बड़ी ताली अपनी मां शक्तियों की। अच्छी बात है नहीं, क्योंकि कहते हैं, आपको मैं बताऊं, कहते हैं कोई लड़ाई आप लड़े जीत भी सकते, हार सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जिस लड़ाई में मां शक्तियां सामने आ जाती है वो लड़ाई हार नहीं सकते। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। इस चौकिशा में बीजीएम में आए हुए तमाम देश भर के कोने कोने से लोको पायलट साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम जानते हैं आपके सफर दर्द भरे हैं, आपके रास्ते दर्द भरे हैं, आप हजारों को रोज रास्ते पर मंजिल पर पहुंचाते हैं, लेकिन आपका जीवन कठिन है, ये बात मुझे पता है। जो हजारों लोगों को सुकून से रोज एक नहीं रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता है, उन लोगों पायलट की मंजिल खुद नहीं पता चल पा रही इस स्थिति में। अभी मैं चुनाव से नाम मैं गया था रायपुर, संजोग से दो साथी हमारे काफी देर तक साथ में रहे, लोगों पायलट को पता नहीं कहा आए हैं उनके साथी लोग, वो दो लोग हमारे साथ थे। और पूरे रास्ते मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, दोनों लोग पूरे रास्ते वो घटनाएं हमको बताए, वो चीजें बताई कि हमारे रोए खड़े हो गए कि क्या इसी आजाद भारत में क्या कुछ लोग गुलाम बनाने की प्रवृत्ति आ गई है क्या? ऐसे लोगों पायलट जिन्होंने बताया कितना टेम्परेचर इंजन में होता, मैं तो दंड सुनकर दंड रह गया। उसमें जाने की बात छोड़ दो, इतना टेम्परेचर 54 कितना बता रहे, 54% बता रहे कि इतनी डिग्री में हम इस भारत की रेल को, इस स्थान को हम यात्रियों के लिए इतने टेम्परेचर में लेके जाते हैं। उसमें भी एक बात बताई कि जो बाथरूम की व्यवस्था है वो नहीं है। अरे भाई, हम कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम कहते हैं हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, लेकिन जिनकी बदौलत बन रहे हैं उन्हें भी तो साझीदार बनाओ, उन्हें भी तो साझीदार बनाओ कि कागज पर होगा कुछ चंद उद्योगपति ही इस देश के बड़ी बड़ी पूंजी के हजार होंगे। मुझे ताजुब हो रहा था, मैं नहीं जानता था, मैं उस दिन महसूस हुआ कि इतना टेम्परेचर है। और मैं चाहे भारत सरकार हो, मैं चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, उसे आज का
जो जो उनको कह दिए सब वही है। रेल मंत्री पहले होता था, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र राजनीति से भी निकले हुए हैं। हम लोग फट से कहते थे आज रेल का बजट पास होगा, मतलब पूरा देश गवर्नमेंट महसूस होता था। उस व्यवस्था को खत्म किया गया। हम आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन रेल का बजट आता था वो रेल के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा था कि हमारे साथ नाइंसाफी किया गया। तब हम लोग पढ़ा करते थे, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा करते थे, कौन सी ट्रेन कहां से चली, कौन सी लाइन बिछाई जाएगी, कब तक पूरा होगी, इसको नॉलेज बटोरा जाता था। आज क्या है? नहीं, एक ही आदमी सकता है। आज क्यूट के लिए रेल मंत्री जी रह गए हैं, और मैं रेल मंत्री जी अगर किसी वजह से मीडिया के माध्यम से मेरी बात चल रही है, सुन रहे हैं या सुन लें, तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि लोको पायलट इस देश की उस सवारी को ले जाने का काम करते हैं जिसमें भारत की आत्माएं सफर करती हैं, उनको तो दोस्ती कर लीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मां शक्तियां आई हैं। पहले हमारा अनुभव क्या था? देखिए, जब आप दूर होते तो पता नहीं चलता ना। पहले हम कहते थे, हम जब एक सामान्य यात्री होते थे, ट्रेन लोग लेट होती थी तो लोको पायलट को हजारों गाड़ियां बाद में पता चला लोको पायलट को कहता हम टाइम पर अपनी रेल खड़ी करके अपने घर जाना चाहते, हम क्यों लेट करें? हम तो चाहते हैं अपने परिवार पहुंच जाए, बच्चों भी पहुंच जाए, और व्यवस्था वो खराब करेंगे। गालियां किसके खाते में? गालियां लोको पायलट खाते। क्यों भाई? आप व्यवस्था दो। और अभी जो एक सिग्नल वाला मामला आया, ये तो बहुत ही, मतलब मेरी पहली बात तो कोई गलती करना नहीं चाहता, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से अगर गलती हो गई, सिग्नल क्रॉस हो गया, तो सीधे आप क्या कर रहे हैं? तो अगर एक मंत्री भ्रष्टाचार में आरोपित हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो उसको गंगा सागर में ले जाकर फेंक आई। जो रहेगा भाई, जो मंत्री रहेगा, जो मंत्री रहेगा, एक हमारी और मेरे लोग चाहते हैं आपकी व्यवस्था की खामियों की वजह से अगर ऐसा हुआ तो आप मनीष लीजिए, एक नियम बनाइए, तरीका बनाइए। इसका नहीं मतलब आप फांसी का चढ़ा दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? यही बात जब कहता हूं तो बहुतों के यहां दर्द शुरू हो जाता है। और लेकिन मैं सच कहूंगा, और मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो जिम्मा किसी और का नहीं। क्या रेल अच्छी होगी, रेल का कर्मचारी अच्छा होगा, तो देश का विकास नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या देश का विकास नहीं होगा क्या? और देश का विकास आप किसके पैमाने पर खड़ा करते हो? हमारी ही कार्यशैली पर, हमारे कर्मचारियों की कार्यपद्धति पर, उनके कर्तव्य निष्ठा पर आप रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हो। क्या मंत्री जी आकर के जेल चलाते हैं क्या? हमारे ही कार्य की प्रशंसा आप लेते हो और भी मेरे ढंग को देते हो। भाइयों और बहनों, आप समझ रहे हैं? अच्छा, आप दूर से सिग्नल समझ जाते थे। तो हमारी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण पत्र आप लेकर घूमते हैं, और जितनी डिमेरिट हो हमारे खाते लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने अच्छा काम किया है, हमने देश की सेवा की है, हमने रेल को साथ बनाई है, तो हमारी भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी क्या? एक ही भागीदारी दे दो, बुढ़ापे की इलाज। एक ही भागीदारी दे दो, क्या?